बिजनेसमैन की कैटेगरी के पास उस पैसे की दिक्कत नहीं होती। इस बिजनेसमैन जो होता है इसके पास लाखों करोड़ों का आवक होता है। ये अपने पैसे को खर्च करने के लिए कभी सोचता नहीं है। इसके बच्चे किस लग्जरियस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, किस लग्जरियस होटल में वो घूमना चाहते हैं, कौन सी ब्रांडेड गाड़ियां में घूमना चाहते हैं, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, किस रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं और कैसे अपने घर में अपने उत्सव को, अपने बर्थडे को, अपने सारे फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सारे जो है ना इनके परिवार वाले और ये खुद तय करते हैं। इनका पैसा तय नहीं करता क्योंकि ये बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में रह करके जीवन भर लगातार काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद उस पैसे को खर्च करने की आजादी, वो मनी फ्रीडम अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दोस्त हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में अकेले जीवन भर खुद के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो जरूरत होती है दोस्त अपनी इसी जिंदगी में, वो दूसरी जरूरत को अब आकलन करो कि आप अगर एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो तो क्या आपके जीवन में है। वो दूसरी चीज है, वो होती है समय, एक समय की आजादी। सेकंड जो जरूरत है लाइफ में, टाइम फ्रीडम, कि यार मैं अपने समय को अपने हिसाब से जी सकूं, मैं अपना समय जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकूं। ये कभी पॉसिबल नहीं है दोस्त, क्योंकि इस एम्प्लॉय और इस सेल्फ एम्प्लॉय का समय जो है, उस पैसे के साथ साथ उस समय भी कोई और डिसाइड करता है। मेरा समय मुझे कितना देना है बाहर, ये मेरा क्लिनिक, मेरा पेशेंट डिसाइड करता था। वो दुकानदार तय नहीं करता कितना समय देना है, वो दुकान तय करती है कि कितना समय उसको देना पड़ेगा। वो नौकरी तय करता है कि उसको कितना समय देना पड़ेगा। यानी कि मेरा परिवार मुझसे जो दिन जो समय चाहे, मैं अपने मन से अपने आप को नहीं दे सकता। दोस्त ये जो चीज होता है, ये टाइम फ्रीडम होता है। ये टाइम फ्रीडम एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय में काम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्त आपने माना इस चीज को, 14 साल से मैं भी इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था। दोस्त वो पैसा और वो समय, समय की अगर बात करूं दोस्त, अगर पैसा है भी, खर्च करना भी चाहे, परिवार अगर बोलता है भी चलो एक हफ्ते के लिए घूम के आते हैं, ऊटी चलते हैं, गोवा चलते हैं, शिमला चलते हैं, तो मुझे पता है कि अगर पैसा है भी, मैं खर्च करना चाहूं भी, तो समय नहीं है। क्योंकि वो 10 दिन 15 दिन के लिए जो मेरे क्लिनिक का शटर नहीं उठेगा तो मेरे पैसा नहीं आएगा। मेरा शोरूम का दरवाजा नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। मुझे पता है ये चीज की मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, मैं जितना भी पैसा अपने पास जमा कर लूं, पर मुझे वो अग्रिम छुट्टी मुझे नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका पैसा और आपका समय, ये दोनों जो चीज है, ये वो पैसे आने वाले जो रास्ते हैं, वो रास्ते तय करते हैं एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। वो दो कैटेगरी तय करता है कि आपको समय कितना चाहिए आपके लाइफ में जीने के लिए, आपको पैसा कितना चाहिए आपको लाइफ में जीने के लिए। क्योंकि ये दोनों को खर्च करने की आजादी हमारे पास इसलिए नहीं है दोस्त, क्योंकि ये हमारे जीवन में सिर्फ हमारी जरूरत के हिसाब से हमको मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा है ही नहीं। लेकिन एक बिजनेसमैन के पास वो पैसा भी है, वो समय भी है। क्यों है? वो भी हमारी जैसा हड्डी मांस का आदमी है, वैसे ही 24 घंटा उसको भी मिले हुए हैं, लेकिन उसके पास वो टाइम फ्रीडम भी है, वो मनी फ्रीडम भी है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों रुपए कमाता है दोस्त, करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए वो टर्नओवर करता है। इसलिए तो पैसे की दिक्कत नहीं है खर्च करने में, और समय की भी दिक्कत नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि उसने करोड़ों रुपए डाल करके एक फैक्ट्री लगाई है। करोड़ों अरबों रुपए लगा के उसने कई बड़ा प्लांट लगाया है, और प्लांट लगाने के बाद कई सारे 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब उसका समय वो अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में बिताए, चाहे बैंकॉक में बिताए, कोई फर्क नहीं पड़ना। पैसे भी वो खर्च कर सकता है फ्री होकर के, और समय को भी यूज कर सकता है फ्री होकर, क्योंकि उसका काम चल रहा है। लेकिन उस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ ये दोनों चीजें उसके जीवन में नहीं आती दोस्त। तीसरा जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, वो होता है सिक्योरिटी। एक सबसे बड़ी एक सुरक्षा, कि यार जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की, जहां आप और हम काम कर रहे हैं, क्या लगता है काम करना आज बंद कर दें, या हमारा बॉडी या हमारा टाइम हमारा साथ ना दे, तो क्या हमको पैसा आएगा? नहीं आएगा दोस्त। पैसा नहीं आएगा, चाहे हम नौकरी करें, जब दुकानदारी करें। 14 साल से मैं भी काम कर रहा था, अगर 4 दिन के शटर नहीं खोलूंगा तो पैसा नहीं आएगा, इतना पता है। एक कलेक्टर हो, एक एसपी भी क्यों ना हो, उसकी कुर्सी का उसको पैसा मिलता है दोस्त। वो जब तक इस धरती में, तब तक उसको पैसा आ रहा है। अगर वो धरती से चला गया या उस कुर्सी में बैठने लायक नहीं रहा, तो शायद वो कुर्सी खाली नहीं होगी, उस पर कोई दूसरा आके बैठेगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का पैसा जो उसके बॉडी और उसके टाइम पे डिपेंड होकर आ रहा है, वो टेम्पररी पैसा है। लेकिन एक बिजनेसमैन के साथ, जो आपके राइट साइड आप देख रहे हो, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन के साथ वो पैसा टेम्पररी पैसा नहीं होता, उसके पास एक सिक्योरिटी बन के आता है। क्यों? क्योंकि उसने करोड़ों रुपए का एक सिस्टम लगा रखा है, और हम आप जैसे लोग जो है ना, उस सिस्टम में उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। 95% लोग हैं जो आज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जिंदगी को जी रहे हैं दोस्त। सिर्फ 5% लोग हैं जो एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आने वाले हो। लेकिन जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आप क्या हो, किस जगह पे हो, क्यों करना है बिजनेस, तो क्या करना है समझ में नहीं आएगा दोस्त। मैंने बताया कि वो पैसे खर्च करने की आजादी नहीं है, वो समय खर्च करने की आजादी नहीं है, वो सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है कि हम अगर काम ना कर पाए तब भी पैसा आए। लेकिन ये सिक्योरिटी की बात करूं तो आज मैं साबित कर सकता हूं। मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय था, पर आज एक बिजनेसमैन हूं। मैं आज मनी फ्रीडम में हूं, आज एक टाइम फ्रीडम में हूं। मुझे कोई जॉब या शॉप की चिंता नहीं है। तो सिक्योरिटी की बात करूं तो आज 12-13 हजार से ऊपर का नेटवर्क है।
आज मैं इन 6 सालों में आज पहली बार मैं अपने घर वालों को बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ कि सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि कई महीने से मैं घर पे हूँ और फिर भी ये पैसा आज मेरे पास आ रहा है, और आज अगर मुझे कुछ हो भी जाता तब भी ये पैसा मेरे आईडी में लगातार मेरे घर पे आता। क्यों? क्यों उस बिजनेसमैन की तरह मेरे पास भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है? क्यों मेरे पास भी आज करते सिक्योरिटी है? क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा पूंजी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाऊं, प्लांट लगाऊं, बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा करूं। मेरे पास वो पूंजी नहीं है। लेकिन मुझे 0% इन्वेस्टमेंट में WSS जैसा एक सिस्टम मिल चुका है, एक ऐसा बड़ा फैक्ट्री, एक ऐसा बड़ा प्लांट मिल चुका है मेरे को, जिसमें मैं भी वो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का नेटवर्क मैं भी अपने लिए तैयार कर सकता हूं, जो मेरे को भी जरूरत से ज्यादा पैसा, यानी कि ज्यादा काम देना, ज्यादा पैसा ला के देगा, जो मेरे लिए भी समय बचा के देगा, मेरे काम नहीं करने पे भी नीचे काम होगा। क्यों? क्योंकि वो 500, 1000 लोगों को, बिजनेसमैन के लिए वो फैक्ट्री संभालता है। उसी तरीके से वो हजारों की टीम को हमारे लिए, हमारा सिस्टम, हमारी जो फैक्ट्री है WSS, वो संभालती है। दोस्त, बात करूं, आज जिस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हो, आज 1 घंटे का समय दे करके, सेम टाइम पे, इसी समय पे, आज लगभग 10-12 हजार लोगों के बीच में आज यही ट्रेनिंग और भी कई जगह हो रहे हैं, पता है? आज आप लोग 100 लोग मिल करके मुझे सुन रहे हो, लेकिन कई 100 लोग अलग अलग जगह से इसी टाइम पे इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं। यानी कि वो सिस्टम जो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्रेनिंग, जो आप आज कनेक्ट हो मेरे से, ये सिस्टम की ताकत है कि आज हजारों लोगों की टीम को मुझे संभाला हुआ है, जैसे एक बिजनेसमैन के लिए उसका फैक्ट्री उसके वर्कर को संभालता है। तो दोस्त, वो पैसा, वो समय, वो सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें, उस तीनों चीजों के बाद चौथा जो चीज होता है, जिसका हर एक इंसान भूखा होता है, आप में से हर एक इंसान वो चाहत रखता है, चौथा चीज, वो है सम्मान, एक मान सम्मान। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास भी इज्जत हो, मेरी भी एक पहचान हो। मैं 5,000 कमाता हूँ, 10,000 कमाता हूँ या 1 लाख कमाता हूँ, मैटर नहीं करता। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ या कम पढ़ा लिखा हूँ, गरीब गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर इंसान चाहता है कि मेरी भी एक इज्जत हो, मेरा भी एक पहचान हो, मेरा भी एक सम्मान हो, मुझे भी ले भी लोग खुश हो, ताली बजाए, मुझे भी इज्जत सम्मान मिले। और वो चीज एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाता दोस्त, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति कुछ सीमित, कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच ही जीवन चक्र चलता है उनका। जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, जिस दुकानदारी में दुकानदारी कर रहे हैं, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ लोगों की भी उसकी पहचान रहती है। लेकिन दोस्त, आज गर्व महसूस होता है ऐसे प्लेटफॉर्म का, जहां पर वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी के साथ साथ आज एक जबरदस्त मान सम्मान है। आज आप इन 100 लोगों को मैं लगातार 4 दिन से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, ऐसे कई हजार लोग आज मुझे जानने वाले हैं। लेकिन पैनल में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं दोस्त, उनमें से किसी को भी मैंने ना ज्वाइनिंग कराई है, ना ही मैं उनको जानता था। आज इतना बड़ा पहचान क्षेत्र, इतना बड़ा एक सम्मान का क्षेत्र मिला हुआ है, और ये चारों चीजें, पैसा, समय, एक सिक्योरिटी और एक मान सम्मान, और ये चारों चीजें, ये प्रूव्ड है कि अकेला काम करने वाला एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी जिंदगी काम करके भी हासिल नहीं कर सकता। दोस्त, ये चीज मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉय काम करता था, मैं अपने जीवन में एम्प्लॉय रह के भी काम किया हूँ। ये दोनों चीज मुझे भी समझ में आया, आपके जो सीनियर है उनको भी समझ में आया, क्योंकि वो भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह के काम कर चुके हैं, और आप भी कहीं ना कहीं कितने कुछ सालों से आप कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वाकई एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी जी करके, अकेले काम करके ये चारों चीजें हासिल नहीं कर सकते, तो ये चारों चीजों को एक बिजनेसमैन ही हासिल करता है। वो बिजनेसमैन जिसके बारे में बता रहा हूँ कि जो खर्च करने की आजादी है, समय भी अपने हिसाब से जीता है, वो मान सम्मान, पहचान भी उनके कई कई हजारों लोगों के बीच में है, गिने चुने लोगों की गिनती में आते हैं वो लोग। उनके पास सिक्योरिटी है कि आज ओपी जिंदल नहीं है, आज धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन नवीन जिंदल के परिवार को फर्क नहीं पड़ा दोस्त, ना ही मुकेश अंबानी के जीवन को कोई फर्क पड़ा, उनके परिवार को फर्क पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा दिया था, बहुत बड़ा एक नेटवर्क का ताकत उनको देख के गया था। और आज वही सिक्योरिटी, वही मान सम्मान आज मेरे पास भी है, और उस बिजनेसमैन के पास भी होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम और एक नेटवर्क का ताकत यूज करता है। दोस्त, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम खुद रिलेट नहीं करेंगे, हम खुद अगर रियलाइज नहीं करेंगे कि यार मेरी लाइफ, मैं भी तो एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, वाकई मेरी जिंदगी में भी तो ये समझौता चला आ रहा है, ना मैं पैसे अपने हिसाब से खर्च कर पा रहा हूँ, ना ही मैं समय को अपने हिसाब से जी पा रहा हूँ। खुद के लिए, मेरे अपने आप को देने के लिए ना पैसा है, ना समय है मेरे पास। मान सम्मान, पहचान तो बहुत दूर की बात है दोस्त, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। आप सही चल रहे हो, आप सही हो, बिल्कुल आप सही रास्ते पे, अपने रास्ते पे चुपचाप चले आ रहे हो, पर क्या गारंटी है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका ड्राइवर पी के नहीं चला रहा होगा, और आकर के पेल के चला गया, आप निपट गए, उसके बाद क्या होगा? क्या वो नौकरी, वो दुकानदारी आपके घर में पैसा देगी? नहीं देगी। पर लेकिन एक सिस्टम, एक फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के चलने वाले वो वर्कर जो अपने लिए काम कर रहे हैं, लगातार नेटवर्क का ताकत उस बिजनेसमैन की पीढ़ी को पूरा पैसा देके जाता है। और दोस्त, यही ताकत इस शेप शॉप बिजनेस में है। यही बिजनेस आपको 0% इन्वेस्टमेंट, जी हाँ दोस्त, करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, 0% इन्वेस्टमेंट में आपको WSS, एक विनर सपोर्ट सिस्टम जैसा एक बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ी फैक्ट्री दे रही है, जो आपके द्वारा बनाए हुए हजारों की टीम को संभालेगा, आपके लिए वो नेटवर्क को काम कराएगा, और बहुत बड़ा काम होता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आता है दोस्त। और जी हाँ, यही मेरे साथ हुआ है। आज से लगभग 6 साल पहले मैंने भी इस चीज को समझा
जब मुझे समझ में आया कि मेरे पास ये चारों चीजें जिंदगी में नहीं हो सकती, तो मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट हो, 500 लोगों की लिस्ट हो या 1000 लोगों को मैं जानता हूं, सबके जीवन में भी यही चारों चीज की प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों आप कितने भी लोगों को जानते हो, आप कितने भी बड़े पोस्ट में, आप कितने भी बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी के पोस्ट में क्यों ना हो, आप जितने भी लोगों को जानते होगे, आपके साथ संबंधित वो लोग भी कहीं ना कहीं वो 95% की कैटेगरी, यानी कि वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी की जिंदगी जी रहे हैं। तो जब मुझे समझ में आया कि मुझे बिजनेसमैन क्यों बनना है, इन चारों चीजों को पाना है, तो क्या वो अपने जीवन में वो चारों चीजों को नहीं पाना चाहेंगे? लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? हमको बात करना है। दोस्त, बात हम तभी कर पाएंगे जब हमको पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तो दोस्त, ये जो चीजें हैं मैं बताया आपको कि इसलिए क्योंकि आपको ये फील होना चाहिए कि आप अकेले लगातार जीवन भर लगातार काम कर रहे हो कई सालों से और आगे भी करते रहोगे। एक बार एहसास करो कि आप अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दे दिए हो, तो क्या लगता है इन चारों में से कोई एक चीज भी आपने 100% हासिल की है? ये पैसा, ये समय, ये सिक्योरिटी, ये मान सम्मान, चारों में से कोई एक चीज भी अपने जीवन में हासिल की है अपने नौकरी और दुकानदारी से? अगर नहीं है आपका जवाब, तो सीधी सी बात है, आपको भी इस बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और दोस्त, जो भी आज बिजनेसमैन की कैटेगरी में है, इस भारत के बिजनेसमैन जिसका भी नाम आप जानते हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे वो हल्दीराम भुजिया वाला हो, चाहे वो एमडीएच मसाले वाला हो, चाहे निरमा वाशिंग पाउडर का मालिक करसन भाई पटेल क्यों ना हो, जिस भी आदमी को जानते हो, जिस भी सक्सेसफुल आदमी को, उसका पिछला अगर हिस्ट्री आप देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही था। वो भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय था। वो बिजनेसमैन क्यों बना? सिर्फ एक ही ताकत, कि वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना और बहुत सारे लोगों का नेटवर्क उसके लिए काम किया और ये चारों चीजें लाके दिया। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने के लिए, बहुत बड़ा सिस्टम खोलने के लिए उतने करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन आपको ये शेफ शॉप, ये एमएलएम प्लेटफॉर्म आपको अमीर बनने का मौका देता है 0% इन्वेस्टमेंट में। अगर हम ये जाने कि सिस्टम हमारा को हमको बोलता क्या है, और सिस्टम हमको यही चीज बोलता है कि क्यों करें, पहले वो जानो। आप क्यों करोगे? दोस्त, अगर आपको ये समझ में आया कि क्यों करना है आपको, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको एक जस्ट और एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके साथ आज का सेशन खत्म होगा। मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने के लिए, ग्राफ के जरिए कि आप क्या वाकई उस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी में अगर हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि एक बिजनेसमैन के साथ कैसे जिंदगी बदलती है, एक नेटवर्कर के साथ कैसे जिंदगी बदलती है। जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग का काम हम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आने के लिए, तो एक बिजनेसमैन के साथ उसकी लाइफ कैसे बदलती है, एक नेटवर्क के साथ लाइफ कैसे बदलती है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, जिससे आपकी जिंदगी और हम जो पाना चाहते हैं वो जिंदगी में एक तुलना हो सके। तो पहला स्लाइड जो हमारे सामने यहाँ पर आएगा, वो है डिफरेंस बिटवीन वर्क सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन जब काम करता है, दोस्त, सपोज मान लीजिए आपको भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया होगा, कई लोगों को कई साल हो गए होंगे। हम अपने जीवन के 4 साल का कैलकुलेशन लेते हैं। हम सपोज मान लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ये आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, लेफ्ट और राइट, बीच में एक लकीर है। लेफ्ट वाला जो है वो वर्क है और राइट वाला जो है इनकम है। और हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई 10 घंटा दे रहा है, कोई 8 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा। कहीं ना कहीं आप भी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं। दोस्त, मैं भी अपने क्लिनिक और अपने काम में 14-14 घंटे देता था। तो ये समय को हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 10 घंटे देकर आपने काम चालू किया, और कोई व्यक्ति 5,000, 10,000, 20,000 कमाता है, कोई 40,000, कोई 50,000 कमाता है। दोस्त, उसको भी हम एक एवरेज मान लेते हैं कि आपने शुरू किया पहला साल 20,000 रुपए महीना। दोस्त, 20,000 रुपए महीना और 10 घंटा का समय देकर के आप काम कर रहे हो। समय कोई और तय किया है, तंग पैसा कोई और तय किया। अगर दुकान भी है तो दुकान में भी आपको 10 से 12 घंटा देना है, और दुकान से जितनी कमाई होती है उतनी ही होगी। और ऐसा करते करते आप 1 साल बिता दिए। 1 साल के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है दोस्त? क्या वो समय को आप कम बेसी कर सकते हो अपने हिसाब से? नहीं कर सकते। हो सकता है जिम्मेदारी बढ़ जाए, समय और बढ़ जाए। क्या आप उस पैसे को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो अगले साल? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा, आपका वो दुकान, आपका जॉब और आपका शॉप तय करता है कि आप उतना ही समय दोगे, उतना ही पैसा कमाओगे। अगर और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको और ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप 2 साल के बाद 3 साल काम कर लेते हो, चौथे साल भी काम कर लेते हो, तो उसके बावजूद भी 4 साल भी अगर आप एक ही काम को कर रहे हो, चाहे नौकरी हो, दुकानदारी हो, उसके बावजूद भी आप उस 4 साल के बाद भी अपने पैसे को डबल करने का नहीं सोच सकते। चाहे दुकान से इनकम आ रहा हो, आपके शॉप से आ रहा हो, आपको प्रोफेशन से आ रहा हो, चाहे आपके जॉब से आ रहा हो, चाहे किसी प्रकार का जॉब हो, आप अपने उस 4 साल के समय को दे करके भी आप अपने पैसे को डबल नहीं कर सकते। लोग 10-10, 15-15 साल दे के भी लोग डबल नहीं कर पाते दोस्त, और उसके बावजूद भी उस पैसे के लिए हम लगातार कई साल तक काम करते जाते हैं, और वो 10 से 12 घंटा भी हमारे जीवन में आखिरी दम तक, जब तक हमको पैसा चाहिए तब तक देना होता है। और ये होता है एक सिंगल पर्सन का काम, जो एक अकेला व्यक्ति जो खुद के लिए काम करता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो। वो टाइम फ्रीडम कभी नहीं हासिल कर सकता, वो मनी फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर सकता। जिस दिन काम करना बंद, चाहे 4 साल बाद हो, चाहे 14 साल बाद हो, जिस दिन काम करना बंद, उस दिन पैसा आना बंद,
और उसके बाद कब धरती में आए थे और कब धरती से निकल गए, कोई जानने वाला नहीं, कोई याद करने वाला नहीं दोस्त, कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं। लेकिन यही एक बिजनेसमैन की लाइफ में जो होता है वो कैसे होता है, वो अपनी जिंदगी को सिर्फ 2-4 साल में कैसे बदल देता है। एक नेटवर्कर की जिंदगी में जो होता है वो कैसे होता है, वो अपने ही जीवन को सिर्फ 2-4 साल में कैसे बिता देता है। जी हाँ दोस्त, 4 से 5 साल। एक बिजनेसमैन अगर एक फैक्ट्री लगाता है ना, तो उसको भी 4 से 5 साल लगते हैं और उस फैक्ट्री को लगने के बाद लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनकम उस फैक्ट्री से आता है, एक नेटवर्क की ताकत से। और नेटवर्कर भी उसकी जिंदगी में भी यही होता है कि वो अपने जीवन के यहाँ पर 3 से 4 साल लगा देना, तो उस 3 से 4 साल के बाद उसके पास भी लाखों से करोड़ों रुपए का इनकम आने लगता है दोस्त, जिस चीज को आज हम जैसे कई लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। आप ही के सीनियर कई हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करके उसको प्रूफ करके दिखा दिए। तो आइए समझते हैं कि एक बिजनेसमैन की लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है या एक नेटवर्कर की लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है। हम यहाँ पर किस टाइप के काम करते हैं, ये हमको समझना है, तभी हम क्लियर हो पाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं यहाँ काम। तो यहाँ पर सामने एक स्लाइड दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेम वही स्लाइड जो हम पिछला दिखाए थे वहां पर वैसा ही स्लाइड है। इसमें भी 4 साल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, नीचे से ऊपर तक 1 2 3 4 4 साल। लेकिन इस ग्राफ में देखेंगे आप कि जो बीच की लकीर है वो कोने से ऐसा चला गया है। इसका मतलब आपके राइट साइड जो लिखा हुआ वर्क, ये राइट साइड का जो ग्राफ है ये वर्क का ग्राफ है, और लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो इनकम का ग्राफ है। समझना दोस्त, जिस समय एक बिजनेसमैन सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, करोड़ों रुपए लगाता है, वो ग्राउंड लेवल से काम चालू करता है। उसको जमीन से सीधी करनी पड़ती है, उसको मशीनें बुलानी पड़ती है, उसको इंजीनियर बुलाना पड़ता है, उसको सैकड़ों हजारों संख्या में मजदूर बुलानी पड़ती है, कई सारी खुदाई करनी पड़ती है, मशीनें बुलानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उसके पास कोई इनकम नहीं आता, कोई इनकम नहीं आता, बहुत ज्यादा मेहनत। तो दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए ये लगता है हमको बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं आ रहा है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं दोस्त, पहला साल हम देते हैं, शुरुआत की जीरो से स्टार्ट की हमने, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं मीन्स हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और हाँ, लोग हमको ना बोलते हैं, लोग हमको ना समझाते हैं, ना मना करते हैं, बिजनेस गलत है, बेकार है। हमारे पास काफी मेहनत होता है, और ये मेहनत हमको काफी क्यों लगता है, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद कुछ रुपए मिलते हैं। 1000-2000 रुपए कमाते हैं, 8-10 हजार रुपए कमाते हैं। अगर एक साल आपने समय दे दिया, और समय दे करके मैं बोलता हूँ सिर्फ 10 लोगों की भी टीम बनाई आपने, और 10 लोगों की टीम बनाने के लिए आपको 100 लोगों से गुजरना पड़ा, मतलब 90 लोगों का मना सुनना पड़ा, ना सुनना पड़ा, तो इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 100 लोगों के मिलने के एवज में सिर्फ 10 लोग आए, इसका मतलब आपने 5 ही हजार कमाया। तो शुरुआत में जैसे एक बिजनेसमैन के साथ होता है, ऐसे एक नेटवर्कर के साथ भी होता है, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है, तो उसके साथ शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है 10 15 20 50 लोग आए और आप 10 15 20 हजार रुपए ही कमाओ। लेकिन अब आपके साथ अगले साल, जब आप अगले साल काम की शुरुआत करते हो, वो 10 लोग जो आए हुए हैं, उन 10 लोगों को भी आप ही की तरह ये सिस्टम से शिक्षा मिली। आप ही की तरह वो सीनियर अपलाइन उनका सपोर्ट किए। आपके वो 10 लोगों को लाने के लिए, उन 100 लोगों को सुनने और सुनाने और बताने के लिए, जिस तरीके से डब्ल्यू सिस्टम और अपलाइन आपका मदद किया, आपके उन 10 लोगों को भी आपका ये फैक्ट्री काम देगा। आपकी ये फैक्ट्री, आपका ये सिस्टम उनको काम सिखाएगा, और ये 10 लोग भी आपकी तरह 10-10 बनाने की कोशिश करेंगे अगले 1 साल में, और आपके पास दूसरा साल चलता रहेगा। लो दोस्त, वो 10 लोग भी एक-एक साल दे करके 10-10 बनाते हैं, और दूसरे साल में आपके पास 100 लोगों की टीम। ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हो, ये टीम आपकी है, और उस टीम में जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि दोस्त अब आपका इनकम बढ़ गया। 10 लोगों के आने से आपको 5,000 रुपए मिले थे, लेकिन 100 लोगों के आने से आपने 50,000 रुपए कमा लिए। अब आपको लगने लगेगा कि अब मेरे को मेहनत कम है। क्यों? क्योंकि आपके साथ 10 लोग आ गए और आपका पैसा भी बढ़ गया। दोस्त जब पैसा बढ़ जाता है तो लगता है हमारा काम कम है, जब पैसा कम रहता है तो लगता है बहुत काम करना पड़ रहा है, पर काम वही है, एक ही काम, लोगों से बात करना है, मिलना है। दूसरे साल से तीसरे साल जब बढ़ते हो दोस्त, तो ये 10 लोग जो है ना, ये 10 लोग देख लिए हैं कि आप कैसे 10-10 बनाए हो, कैसे सिस्टम का फायदा उठाए हो, कैसे सीनियर का सपोर्ट लिए हो, 10-10 कैसे बनाए हो, ये देख लिया आपसे, और आप भी उसका साथ दे रहे हैं। तो ये 10 लोग भी अपने नीचे 10-10 बनाने के लिए 1 साल लगाएंगे, और 10 लोग भी अपने नीचे 10-10 बनाते हैं और 1 साल बिता देते हैं। तो उनका तो 1 साल बीतता है और 10-10 लोग आते हैं, लेकिन आपका तीसरा साल बीत जाता है, और 10 लोग भी अगर 10-10 लोग आते हैं तो आपके नीचे 100 से 1000 की टीम बन जाती है। 1000 की टीम बन जाती है। घबराइए मत दोस्त, उन 1000 लोगों को आप संभालेंगे कहाँ? टेंशन मत लीजिए। जिस तरीके से एक नवीन जिंदल हो, चाहे जिस तरीके से मुकेश अंबानी हो, वो अपनी फैक्ट्री में उन हजारों लोगों को संभाल रहे हैं, वो फैक्ट्री का मैनेजमेंट उनको संभालता है, वो सिस्टम का रूल रेगुलेशन उसको संभालता है, वो बिजनेसमैन नहीं संभालता। इस तरीके से आपके 1000 लोगों को भी आपको संभालना नहीं है, आपका सिस्टम, आपके अपलाइंस, आपके कोच उसको संभालेंगे, और वो 1000 लोगों को भी दिखता है कि यार मैं भी 10-10 बना लूं। वो नीचे 100 लोगों को दिखता है कि हम भी 10-10 बना ले, 1000 बन जाएंगे।
और नीचे जो और नीचे आए हैं उनको दिखता है कि हम भी अगर 10-10 बना लें तो हमारे नीचे भी 100-100 होंगे, और इस तरीके से वो 1000 लोग तीसरे साल आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके नीचे वो 10-10 की टीम बनाते हैं। बहुत कम बता रहा हूँ, एक साल में 10-10 की टीम। तो इसका मतलब वो 1000 लोगों के नीचे 10-10 आ गए और एक साल बिता दिया उन्होंने, तो इसका मतलब 10,000 की टीम बन गई और आपने चौथा साल बिता दिया उन एक-एक लोगों के साथ काम करके। चौथा साल, जैसे ही चौथा साल बिता दिया, 10,000 यानी कि 50 लाख का इनकम। दोस्त, 50,000 से 5 लाख का इनकम, 5 लाख से 50,000 इनकम, मतलब चौथे साल जो ऊपर आप देख रहे हो, उस जगह पे वर्क का ग्राफ जो है आपका कम हो गया। क्यों मालूम? क्योंकि अब आपके नीचे 10,000 लोग आ गए। 10,000 की टीम आपकी उस फैक्ट्री में है, उस सिस्टम में है, जो अपने लिए काम कर रही है, खुद के लिए काम कर रही है, लेकिन आपके पास आपका वर्क जीरो हो जाता है और आपका इनकम बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्त, पहले साल में हो सकता है आप 10, 15, 20,000 या 40, 50,000 रुपए कमाए हो, आप सिल्वर गोल्ड बने हो। तो उसी टीम के साथ वर्क करते हो, दूसरे साल आप पर्ल टोपाज बन जाते हो, आप 40 से 50,000 रुपए कमाने लग जाते हो। तीसरा साल मेहनत करते हो, दोस्त, हजारों की टीम क्रॉस हो जाती है, आप रेड क्लब में घुस जाते हो और महीने के लाख रुपए, 80,000 लाख रुपए आप कमाना चालू कर देते हो और उसी टीम के साथ काम करते हुए चौथा साल आपका बीत जाता है। सिर्फ 4 से 5 साल देकर के आप डायमंड लेवल को क्रॉस कर लेते हो, महीने की इनकम लाखों की हो जाती है। लेकिन वर्क वर्क नहीं के बराबर होता है दोस्त। आज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये 1 से 2 घंटा आप लोगों के साथ बात करता हूं, बोलता हूं, सिर्फ इतना ही काम है। अब पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से घर में ही बैठा हुआ हूं। लेकिन इनकम की अगर बात करूं तो आज भरपूर इनकम है, लगातार हर हफ्ते का इनकम है जो आपको मैं दिखा सकता हूं। तो ये होता है कारण कि क्यों करना है हमको बिजनेस, क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं सिंगल ग्राफ में। हम जितना भी काम कर ले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरे रिटायरमेंट तक आप काम कर लो, तब भी ये चारों चीजें आपको नहीं मिलेंगी और आपने पैसे को अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बिजनेसमैन के साथ ग्राफ ऐसे चलता है। वो 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाता है उस बिल्डिंग को खड़ा करने में, उस प्लांट को खड़ा करने में 4 साल, 5 साल लगते हैं। वो पैसे लगाता है, खड़ा करता है और जिस दिन उसका प्लांट रेडी हो जाता है दोस्त, उसका वर्क खत्म हो जाता है और उसके इनकम चालू हो जाते हैं, कई करोड़ों की इनकम। तो दोस्त, ये जो चीज मैंने बताया आपको, ये कारण थे जिस कारण से आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है, जिस कारण से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे क्यों करना है। और एक कारण, जो आखिरी कारण जो आपको मैं बता रहा हूं, वो कारण आपको अगर लगता है कि नहीं मेरी नौकरी सही है, मेरे पास पैसा भी है, समय भी है और मैं साथ साथ में करूंगा इस बिजनेस को, आपको लगता है कि हाँ मेरी दुकानदारी सही है या फिर मैं साथ साथ में इस बिजनेस को करूंगा, तो साथ साथ में अगर अभी आप करते हैं ये बिजनेस, तो करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे पहला क्यों और आखिरी क्यों, वो क्यों अगर आप जान जाओगे, तो मैं 100% श्योर बोल सकता हूं इस पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं और आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं, सबको इस क्यों के पीछे एक कारण है उनके पास जिसके लिए उनको करना है बिजनेस। और वो क्यों है दोस्त, एक सिक्योरिटी। मैं अगला स्लाइड में बताना चाहूंगा आपको कि ये चीज कंपनी ने आज नहीं, आज से कई साल पहले से प्रूव कर दिया है कि ये कंपनी जिंदा लोगों को तो पैसा देती रहती है दोस्त, मरे हुए लोगों का भी पैसा जो है ना इनके घर तक पहुंचता है। सबसे बड़ी ताकत इस बिजनेस की, एक बिजनेसमैन की ताकत। दोस्त, हमारे साथ इस पैनल में आप देख रहे हो यहाँ पर, जिसको आप हर संडे को देखते हो आप और करते लोगों को भी दिखाते हो, लेकिन आज आपको समझने की बात है यहाँ पर। ये हमारे साथ लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आपको मिस्टर श्याम सुंदर जी, उनकी वाइफ दिख रही है जो एक फंक्शन में बता रही है कि आज उनकी स्थिति क्या हो चुकी है सेफ शॉप की वजह से, कैसा बदल गया है। श्याम सुंदर जी 2000 बात करूं 3 में दोस्त बिजनेस की शुरुआत किए थे और काम करते करते दिल्ली शहर से स्टार्ट किए थे, टीचर थे और 6 जुलाई सन 2007 को एक रोड एक्सीडेंट में, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अगर 6 जुलाई 2007 की बात करूं तो दिल्ली के आप न्यूज़पेपर को टटोलिएगा तो आपको उस घटना के बारे में पता चलेगा, बहुत बड़ा घटना हुआ था। और उसके बाद से ये सिस्टम और ये नेटवर्क का जो अपलाइन है, उनकी ताकत देखिए कि उनकी जो नीचे टीम थी, उस टीम को सेम वही सपोर्ट देकर के सिस्टम के साथ आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और बढ़ते बढ़ते उनकी आईडी में वो डायमंड बने। डायमंड बनने के बाद वो 50-60 लाख को कमाने के बाद उस आईडी में हफ्ते का 2-2 लाख रुपया आना चालू हो गया। आज वो नहीं है दोस्त, उनके छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं। 2007 से लेकर 2020 मतलब 13 साल बीत चुका है और 13 साल से कई सालों से कंपनी साल का करोड़ों रुपए उनके आईडी में आज उनके घर पहुंचा रही है। दोस्त, इनके यूट्यूब में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, आप जिसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरे हमारे साथ हैं, हमारे आसपास के, हमारे छत्तीसगढ़ के ही डॉक्टर हर्ष वस्त्राकर। दोस्त, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये बिलासपुर शहर के आसपास रहते हैं, काम करते थे और इस बिजनेस के सिलसिले में कानपुर शहर में गए हुए थे, काम कर रहे थे और इनका भी एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्त, 6-7 को इनका एक्सीडेंट हुआ था, 6-7-2015 को और 11-7-2015 को मृत्यु हो गई। उस समय वो डायमंड नहीं बने थे दोस्त, एक छोटी सी टीम थी, रेड क्लब लेवल पे थे और काम करते 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 वो सिस्टम के साथ उनकी टीम काम कर गई, क्योंकि टीम को पता था कि हर सर हमारे हो चाहे ना हो, पर हमको जो जिंदगी मिल सकती है वो हमको चाहिए। और टीम ने सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर काम करना चालू किया और आज उनकी आईडी दोस्त डायमंड बन चुकी है और लाखों रुपए का इनकम उसके पास लगातार आता है।
अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी में ये कभी हासिल नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस से आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा दोस्त कि आपके सामने कोई भी इंसान बैठे कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, वो बिजनेस करे चाहे ना करे, पर उसको क्यों करना है ये आप साबित कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आज मेरे पास है। आज एक कलेक्टर भी मेरे सामने बैठता है, एसपी भी अगर मेरे सामने बैठेगा ना, तो उसको बिजनेस करना हो चाहे ना करना हो, ये उसका डिसीजन है दोस्त, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि ये बिजनेस की जरूरत उसको क्यों है, क्योंकि उसके पास भी वो सिक्योरिटी नहीं है। आज उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए भी हो ना, तो भी वो मर्सिडीज में नहीं घूम सकता, तो भी वो बीएमडब्ल्यू में नहीं घूम सकता। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, आपकी तनख्वाह इतनी है, मर्सिडीज कहां से आई। दोस्त इस चीज को समझने की देरी है कि आज वो वर्दी पहने, आज वो पोस्ट पे है, आज वो जगह पे, आज उस बड़े से शोरूम के मालिक बन के बैठे हैं, पर लेकिन अगर वो नहीं रहे या शोरूम का शटर नहीं खुला, तो क्या वो पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा क्यों हमारे पास है इस बिजनेस को करने का, कि हम आखिर इस बिजनेस को क्यों करें, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जिंदगी जी रहे हैं, और इसी जिंदगी को जीते जीते हम आगे भी जीते रहेंगे, अगर हम आज शुरुआत अगर हम सोच के ना करें तो सर दोस्तों, तो थैंक्स बोलिए उस शख्स को जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिली, आप जिसके माध्यम से आपको इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। वो शख्स जिसने आपको बुलाया है, वो बिजनेस कर रहा हो नहीं कर रहा हो, आपसे बात कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मैटर नहीं करता, आप कनेक्ट हो गए हैं, इसका मतलब आपको रास्ता मिल चुका है। थैंक्स बोलिए उस शख्स को जिसने आपको इस बिजनेस में लाया, और इस बिजनेस में लाने के बाद आज अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस क्यों करना है, तो फिर क्या करना है दोस्त, वो हम बताऊंगे। वो हम बताएंगे कि क्या करना है, और वो क्या करना है जब मैं बताऊंगा, या सिस्टम आपका बताएगा जब आपको अपलाइन, तो आपको करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि क्यों करना है आपको पता है, क्या मिलने वाला है पता है, वो टाइम फ्रीडम मिलना है, वो मनी फ्रीडम मिलना है, वो मान सम्मान, वो खुशियां, वो इज्जत मिलनी है, वो सिक्योरिटी मिलना है जो कोई हासिल नहीं कर सकता, और वो मिलना है तो उसके लिए क्या करना है ये आप खुद पूछोगे। और जैसे ही मैं ये बताऊंगा क्या करना है, तो आपको मजा भी आएगा करने में, लेकिन उसके बाद भी दोस्त अगर कहीं दिक्कत हो, तो तीसरा स्टेप कैसे करना है, बस इतना पूछ लो, बताने के लिए सिस्टम भी है, अपलाइन भी है। कैसे करना है बस ये जान लो आप कि कैसे करना है, ये पूछ लो, तो क्या करना है अगर आपको दिक्कत लगता भी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन क्यों करना है ये आपको समझ में आ गया, तो जो जो अपलाइन बोलता है, जो जो सिस्टम बोलता है कि क्या करना चाहिए, उस चीज को आप करते चले जाओ। तो दोस्त इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को आज का मैं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको क्लियर कर पाया होगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, और इस रात को आज आप इस बातों को चिंतन मनन कीजिए और समझिए कि क्या वाकई ये सच्चाई है मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, क्या वाकई मुझे करना है, ये बिजनेस करना चाहिए। और अगर आपका दिल आपको अंदर से बोलता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, मुझे ये लाइफ में पाना है, क्योंकि इतने साल की नौकरी के बाद भी मैं अपनी जिंदगी बदल सकता, तो फिर क्या करना है उसके लिए तैयार रहिए। एक्साइटमेंट के साथ कल फिर मिलते हैं, और क्या करना है, क्या बोलता है सिस्टम हमारा करने के लिए, उसको हम सुनते हैं। और जहां भी दिक्कत होगी, कैसे करना है समझ में नहीं आता है, तो सारे अपलाइन आपके लिए तैयार है कैसे करना है बताने के लिए। तो दोस्तों इतना ही बोल करके मैं आप सभी को जो भविष्य की शुभकामना करते हुए अपने वाणी विराम दूंगा, और कल फिर से 8 बजे हम इसी समय दोबारा पुनः मिलेंगे आगे की जानकारी के लिए ट्रेनिंग के 5वें दिन में। और इसी के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को समाप्त करने के लिए मैं वापस आमंत्रित करना चाहूंगा सिरिल कुजूर जी को। सिरिल कुजूर जी प्लीज वेलकम टू पैनल। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, आपने हमको इस बिजनेस को क्यों करना है इसके बारे में बहुत ही बखूबी रूप से आपने बताया सर, कि कहीं ना कहीं आज हम लोग किसी न किसी इस चार कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में आज हम लोग रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं आज आप इस काम को इसलिए नहीं करें क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आज आपका रोजी रोटी नहीं चल रहा है इसलिए आप इस काम को करें। बोला जाता है अगर बुढ़ापे में अगर किसी का बोझ अगर नहीं बनना है तो हमको इस काम को करना ही पड़ेगा। अगर रियली अगर हमको अमीर बनना है, रिच बनना है, तो हमको बिजनेस कैटेगरी में तो आना ही पड़ेगा, भले आज आए या फिर कल आए, लेकिन बिजनेस कैटेगरी में हमको आना ही पड़ेगा। और इस चीज को सर ने बहुत ही बखूबी रूप से, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, रियल एग्जाम्पल के साथ में उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो कल फिर हम मिलेंगे 8 बजे इसी टाइम, और आगे का सेशन को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर सुजीत दास सर के माध्यम से ही होगा। तो दोस्त कल का जो दिन रहता है हमारा दिन रहता है, आप सबका दिन रहता है, इनविटेशन का दिन रहता है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और रियली अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं, तो कल का जो दिन रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें और संडे का प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को शामिल करें। क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस में हम अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी और दुकानदारी वहाँ अकेले होता है, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो हमको टीम, एक संगठन के साथ ही हमको आगे बढ़ना होता है।